हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ खान, और खुला मंच पर आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल बगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे बीच में फातिमा खातून बैठी है। फातिमा खातून कोई छोटा मोटा नाम नहीं दोस्तों, हौसले की उड़ान का दूसरा नाम फातिमा खातून है। और इनका एक है फातिमा हौसला फाउंडेशन, एक ट्रस्ट है दोस्तों, जिस ट्रस्ट के माध्यम से कई गरीबों की, कई मजबूरों की, कई लाचारों की मदद होती है। तो आज वो हमारे बीच है। फातिमा खातून जी, आपका खुला मंच के खुले मंच पर खुले दिल से बहुत बहुत स्वागत है। फातिमा जी, आपका पहला सवाल खुला मंच के इस मंच से कि आपका बचपना कैसे गुजरा, ये हमारे जनता को बताइए। मेरा बचपना शायद बहुत सारे लोगों को ये लगता है बचपन जीता है ना। तो मेरा बचपना तो हम तो जिए ही नहीं। हाँ, हमने तो अपना बचपन जिए ही नहीं। ओहो, बचपन में ही कब इतने बड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि 9 साल की उम्र में 40 साल की उम्र के जो इंसान है उनसे शादी हो गया। ओहो, और उसकी चौथी बीवी थे हम। मुझसे पहले उसका 3 शादी हो चुका था और चौथी में हम थे। तो एक दिन जानते हैं क्या हुआ, जब मेरा उनके साथ वो कहीं लेके जा रहे थे मुझे बस पे, और उसका भांजा था और हम थे। तो इतनी छोटी सी थे, 9 साल के थे, और फिर ऐसे घूंघट डाल के बैठाया हुआ था बस पे। तो एक आदमी बोला, वो खाते थे, वो नशा करते थे, बहुत सारे शराब पीते थे, गुटखा पुड़िया। तो वो गुटखा लेने के लिए नीचे गया, मुझे याद है। तो उनका जो भांजा है वो मेरे पास बैठे हुए थे। तो एक बुजुर्ग इंसान था, वो भी मेरे सामने बैठे हुए थे, वो मियां बीवी थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा अपने पापा को बुला लो, बस निकलने वाली है। तो मुझे ये नहीं पता था आरिफ सर कि पति क्या होता है। तो जब उन्होंने बोला ना कि बस निकलने वाले बेटा अपने पापा को बुला लो, मुझे ये लगा कि वो मेरे पापा तो है ही नहीं। तो मैंने उससे बोला कि दादा ये मेरा पापा नहीं है, मेरा पापा जो है ना नेपाल में है, ये इनका मामा है। मैंने बोला ये इनका मामा है। तो वो लड़का बोलता है वो पापा नहीं है, ये मेरी मामी है और वो मेरा मामा है, वो ये उनकी पत्नी है। वो लड़का बोल रहा है। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पत्नी और पति क्या होता है। तो मैंने सुन, और वो दोनों ऐसे मुझे देख रहे थे, इतना वो मतलब इतनी मायूसी से देख रहे थे, और मुझे ना पता ही नहीं था कि पति मेरा शादी हुआ है, मेरा पति है, मैं कुछ नहीं जानती। ये दास्तान कहाँ की है, हिंदुस्तान की कौन सी? मैं अररिया जिला की रहने वाली हूँ। एक फॉरबिसगंज एक गांव है अररिया जिला में, उस शहर से बिलोंग करती हूँ। ये झारखंड में ही है, बिहार में है। बिहार में जी। तो मेरी जो शादी हुई थी जब हम 9 साल के थे, तो जिस जगह मेरी शादी हुई थी वो लालबत्ती एरिया का अड्डा था, जहाँ लड़कियों से देह व्यापार करवाया जाता है। रेड लाइट एरिया जहाँ लड़कियों से देह व्यापार करवाया जाता है और जबरन बच्चियों से। अच्छा, एज ग्रुप क्या होता है? कितने साल की, कितने साल तक बच्चियों की के साथ में ये सब कुछ होता है? बहुत, तो 11-12 साल की बच्चियों को डाल दिया जाता है। तो मतलब सबसे कम उम्र 12 साल। तो आप मतलब सबसे कम उम्र की लड़की थी? हाँ जी। तो क्या था ना कि जब मेरी शादी हुआ, मुझे यही बोला गया था कि मेरा शादी हुआ है। अच्छा। लेकिन उन लोगों ने हमेशा मुझे ये बोला कि हमने तुम्हें खरीद के लाया, शादी की है पर खरीदे, तुम्हारे पापा से हमने खरीदा, खरीद के लाया। तो शादी के नाम पे ही खरीदे थे वो लोग, पता नहीं कितने पैसे दिए, क्या किए। अच्छा, ये पैसे किसको दिए थे? तुम्हारे मम्मी पापा को? हाँ जी, उन लोगों ने मेरे मम्मी पापा को पैसे। तो तुम्हारे मम्मी पापा को ये सारी दास्तान मालूम थी कि ऐसा होने वाला है मेरी बेटी? जी। 9 साल की बच्ची के साथ? जी। और कितने बहन भाई है आप? हम 4 बहन हैं और 3 भाई है, और सबसे बड़े हम थे।
सबसे बड़ी थी। सबसे बड़े हम वो बाकी सब छोटे छोटे। सब छोटे छोटे। तो वजह क्या थी कि आपकी शादी कर देना? तो गरीबी वजह थी? मुझे देखिए आरिफ सर, मुझे ये नहीं पता, गरीबी चाहे कितनी भी गरीबी हो जाए, एक माँ बाप अपनी बच्ची को बेचना और ऐसी जगह बेचता है जहाँ उनकी जिस्म का सौदा हो, वो ऐसी माँ बाप नहीं होते हैं। सो सेड। क्योंकि चाहे मर जाए, मुझे एक चीज का तकलीफ है कि जब मुझे बेचा जा रहा था तो मेरी माँ मेरे लिए ढाल बन सकती थी, मुझे बचा सकती थी। क्योंकि एक माँ अपनी बच्ची के लिए बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाता है। पर मैंने कहा ना कि मैंने अपनी बचपन जिया ही नहीं। मुझे मेरा बचपन, क्योंकि 9 साल के बीच में जो थे, तब मेरे ये था कि मेरे पापा लोग एक जगह से दूसरी जगह डेरा डालते थे। ये मुझे याद है। डेरा डालते थे? डेरा डालते थे, वो आयुर्वेदिक दवाई बेचते हैं ना, ऐसे। अच्छा। वो थे। तो वो बंजारों की जिंदगी जीते थे। तो जहाँ जहाँ वो जाते थे डेरा डालते थे, पेंडाल लगाते थे, वहां तुमको रहना पड़ता था। जी। तो घर भी नहीं था? घर भी नहीं था। ये बात कब की है फातिमा? आज से 30 साल पहले की। 30 साल। अभी आप 39 की हो। जी। 30 साल पहले की, जब आप बच्ची थी। तो ये बताओ कि जब वहाँ 40 साल के व्यक्ति से आपकी शादी, आप चौथी बीवी थी, तो ये बताओ कि चौथी बीवी के साथ में वो 3 बीवियों का क्या हाल था, आपके साथ क्या रवैया था? ना, उसकी पहली बीवी जिनको इतना टॉर्चर किया जाता था कि वो माँ बनने वाली थी, वो मर गई। दूसरी वाली भी भाग गई, तीसरी वाली भी भाग गई, चौथी वाली, मतलब अल्लाह का ये कर्म है कि पता नहीं अल्लाह मुझे क्यों चुना। और शायद मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे चुना इस लड़ाई के लिए, उस बच्चियों के दर्द को समझने के लिए और उससे निकालने के लिए। ओहो। अरे भाई, 9 साल की बच्ची, बहुत बड़ा आंगन रहता था, उसमें झाड़ू लगाना, वो गोबर, गाय का गोबर होता है ना, उनसे उनको लीपना, चूल्हे में खाना बनाना, आता नहीं था। लेकिन इतने बड़े फैमिली था ना, और वो मेरा जो सास था वो चकला घर चलाती थी। हाँ, तो 9 लड़कियां थी उसके पास, जो बाहर से खरीद के उनसे व्यापार करवाया जाता था। सास के पास। और मेरे पति महादलाल थे, भयानक दलाल पति। और वो ऐसे सूट बूट में रहते थे, मतलब वो वहाँ क्या होता है कि लड़कों को ऐसे रखा जाता है कि वो बाहर से लड़कियों को लाके प्यार के जाल में फंसाए, लाए और उनसे दे व्यापार करवाए। और शायद दिखावा, शादी किया, उनसे दे व्यापार करवाए। तो बहुत ज्यादा, मतलब मेरा दिल करता था, दम घुटता था, माँ बाप के पास जाने का दिल करता था, पर कोई ना मुझसे मिलने आता था, ना मेरा खबर खैरियत था, ना कुछ भी नहीं था। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिसमें मुझे मारा पीटा नहीं जाता था। मुझे हंसने का इजाजत नहीं था, मैं हंस नहीं सकती थी। अगर मेरा आवाज यहाँ से वहां तक के लोग सुन लेता था तो मुझे बहुत पीटा जाता था। हंसने पे पाबंदी, अगर मुझे भूख लगा है तो खाने पे पाबंदी, बिना इजाजत के छू नहीं सकते हैं। सबके खाने के बाद मुझे खाना खाने की इजाजत था। अच्छा, ये उनका जो फैमिली था, तो फैमिली इतना बड़ा था? कितने और मुझे उनके साथ बिठाया जाता था, जो लड़की देव व्यापार में है उनके साथ बिठाया जाता था खाना खाने के लिए। और मेरा क्या था, क्योंकि हम देखते थे कि वो दिन में एकदम संवरती है और फिर ग्रिल के बाहर निकलती है, और मुझे ग्रिल के अंदर लॉक किया जाता था। और रात में जब खाना खाने बैठते थे तो सबका आंखों से आंसू टपकता था। तो मुझे लगता था कि कितना अच्छा जिंदगी जीती है, मुझे तो ना खाने के लिए मिलता, ना अच्छे कपड़े मिलते, दिन भर काम करते, तो मुझे रोना चाहिए, ये क्यों रोती है? माँ बाप ने लालच में आकर के इस बच्ची का सौदा किया और इस बच्ची को उस भेड़िए के जो 40 साल का गुंडा था उसके हवाले कर दिया। फिर उसके बाद में तुम्हें ये बताओ फातिमा कि तुम्हें लगता है ये शादी थी, विवाह था, या ये कुछ और था? तुम क्या मानती इसको? आरिफ सर, पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता है
कि ये मेरा शादी था ही नहीं। तो फिर क्या था? मेरे साथ वही हो रहा था जो उन लड़कियों के साथ हो रहा था। तो उन लड़कियों के साथ क्या हो रहा था? उन लड़कियों के साथ जिस तरह उन्हें बेचा जा रहा था, उनसे बाहर से कस्टमर आ रहा था उनकी रेप करने के लिए, और रेप करने के लिए? जी, और मुझे रेप करने के लिए वो पति के नाम पे वो दरिंदा था, वो 40 साल का इंसान। अच्छा। अब सोचिए कि 9 साल की बच्ची को रेप भी तो हो रहा था मेरा, और 12 साल की उम्र में हम माँ बने हैं। 12 साल की उम्र में मेरी बच्ची हुई है। बच्ची? मेरी बेटी, पहली बेटी 12 साल की उम्र में हुआ है मेरा। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची के नाम ज्योति खातून है। ज्योति खातून जी। और मेरा लड़ाई तभी से दुगुना हो गया था। तब पहले तो मैं उन बच्चियों के लिए लड़ रही थी, खुद को बचा रही थी, और दूसरी दरिंदों के हाथों बिकने से, रेप होने से, और जो बच्ची बिक रही थी उनको बचाने के लिए। और जब मेरी बेटी पैदा हुई ना, तो मेरा लड़ाई ऐसे लग रहा था कि या तो इस सामने वाला को मार देंगे, मर जाएंगे, मंजूर है, पर अपनी बच्ची को किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। और अल्लाह का कर्म देखिए, अल्लाह ने मुझे एक पे एक बेटी देते चला गया। मेरी लड़ाई को तो अल्लाह मतलब इतनी एक मिशन बनाना चाहता था कि मेरे अंदर इतनी वो भर रहा था कि ताकत आ रही थी, रूहानी ताकत। आप सोच नहीं सकते हैं कि जिस दिन मेरी बेटी हुआ ना, खुशी भी मना सकते ना कुछ। ऐसे लग रहा था अल्लाह मुझे इतनी हौसला दे कि मैं इनके साथ साथ अपनी बच्ची को भी बचाए। और देखिए हर एक साल बाद, क्योंकि मेरी जिंदगी तो उनके हाथों में था, ये भी नहीं सोचता था कि इतनी छोटी बच्ची है, इस पे रहम खाए, अभी माँ बनी है, इस पे रहम खाए। अल्लाह ने मुझे मेरी 4 बेटी हुआ, और हर बेटी के साथ मेरी लड़ाई बढ़ते चला गया। और उस लड़ाई को मतलब जब मेरी चौथी बेटी हुई ना, तो ऐसे लगा थक गए थे। मतलब उनका जो वो था ना, जब उनके जो मीटिंग बैठता था, अच्छा खुश होता था, इतने खुश होता था, अच्छा सही है, तुम तो राजा बनने वाले हो, तेरे घर 4 बेटी हुआ। ओहो सर वो पल, वो दिन, मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे उस टाइम कुछ दे दे, और मुझे मेरी बच्ची नहीं रहता ना, हम उसको जान से मार देता, मंजूर था। लेकिन मुझे उस टाइम उनको ये दिखा रहे थे कि हमको डर नहीं लगता है, हम मरने के लिए तैयार है। सर सच में मुझे बहुत डर लगता था, इसलिए डर लगता था कि मुझे कुछ हो जाता, मेरी बच्ची खत्म। तो मुझे ना अपनी बच्ची को बचाने के लिए, और जब मेरी बड़ी वाली बेटी पैदा हुई ना, तो इन लोगों ने वो देखा कि 5 लड़की भगा दिया, ये शेरनी हो गई है, ये डरती नहीं है, 3 दिन रूम में बंद करके रखा, खाना पीना कुछ भी नहीं दिया, फिर भी निकालने के बाद भी ये इसका वही रोल है। उन्होंने मुझे धोखे से, चलो तेरी माँ के यहाँ तुम्हें घुमाने ले जाते हैं। मुझे उस दिन का खुशी जो है ना, बयान नहीं कर सकते कि इतने सालों बाद अपनी माँ बाप के यहाँ जा रहे हैं, बाहर की दुनिया देखेंगे। इतने खुश थे हम, इतने खुश थे। वो लेके गया 2 दिन मुझे क्या बोले, इतनी घटिया माँ बाप के बारे में क्या बोले। 2 दिन उसके पास रहे, माँ बाप के पास, और उस माँ को हम अपनी दर्द बताए कि मेरे साथ क्या होता है। उन्होंने सुना ही नहीं। उसने ऐसे अनदेखा किया कि जैसे मैं उनकी औलाद नहीं, और उसने फिर उसके साथ भेजा। और जब 2 दिन के बाद एक बच्ची थी जिसको खरीद के लाया गया था, उनकी बच्ची थी, और वो 11 या 12 साल की थी, और उससे मेरा ना, क्योंकि वो लड़की और हम बचपन से बड़े हुए हैं, वो भी छोटा था, हम भी छोटे, तो बड़े हुए थे। क्या हुआ कि हम एक दोस्त बन गए थे, लगाव हो गया था उस बच्ची से मेरा, तो दोनों साथ में बड़े हुए थे। उनको उस बच्ची को देह व्यापार में डालना था, और उनको पता था कि अगर फातिमा यहाँ रही तो इनको देह व्यापार में नहीं डाल सकते, इसीलिए मुझे बहाना करके घर से बाहर भेजा अपने बेटे के साथ, मेरे साथ। और जैसे वापस आए वापस, तो वो लड़की ऐसे दौड़ के भाग के मुझे पकड़ी और रोने लगी। तो मुझे लगा हाँ कि क्या हुआ, मुझसे पूछे आप सामना हुआ क्या,
वो रो रो के बोलने लगी, मुझे देह व्यापार में डाल दिया। मुझे ना ऐसे लगा कि हम इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे पैरों तल से जमीन निकल गई। ऐसे लगा कि हम, और ऐसे वो लकड़ी होता है ना खाना बनाने वाला, वो बहुत सारे आंगन में ऐसे सूखने के लिए डाला हुआ था। उसी में से एक लकड़ी उठाए और अपनी सास के ऊपर चला दी, क्योंकि वही थी ना मैं, और उसी ने किया था ना। मुझे उस टाइम ये नहीं दिख रहा था कि इनके पूरे पलटन यहाँ है और मुझे काट देगा, मार देगा। कुछ भी नहीं सोचे उस टाइम, कुछ भी मेरा दिमाग में नहीं आया। बस इतना आया कि इसको मर्डर कर दे। वो लकड़ी उठाई और चलाए, उसको लगा नहीं, वो ऐसे हो गई, लगा नहीं। उसी टाइम से, उसी पल से मेरा जो शेरनी वाला जो कहते हैं ना कि एक जो ऐसे लड़ा जो किसी भी फंड पे किसी भी तरीका से न हारने वाला, उसी टाइम मेरा शुरू हो गया। मेरा डर, मेरा ये कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया। क्योंकि उस टाइम लगा मेरा दुनिया ही खत्म हो गया। जब दुनिया ही खत्म हो गया तो भाई डरना किस बात का। चलो, इसके बाद आप केबीसी में पहुंची, बड़े बड़े देशों ने आपको सम्मानित किया, और इस दलदल से निकलने का, ये सारी चीजों पर आपको रोशनी डालना है। तो मुझे पता ही नहीं था कि केबीसी क्या होता है, क्या है, नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात कि मुझे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। और आपको सबसे पहली बात बताते हैं कि ये, हाँ, एक एनजीओ था जो मुझे, उनको पता था कि ये लड़कियों के लिए लड़ रही है और कितनी सालों से खुद लड़ रही है, बहुत सारी बच्चियों को बचाई भी है किसी बिना हेल्प के। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आप मेरे साथ जुड़ के काम करिए। हमने ना बोले थे उसको कि नहीं, क्योंकि वहाँ घर से जाने की इजाज़त नहीं था। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया। फिर एक दिन सोचे नहीं, मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो लड़ाई है बाहर लाएंगे तभी कुछ हो सकता है। और इसी तरह हमने उस एनजीओ से जुड़ा और 1 साल तक कुछ भी नहीं मिला। और मुझे तो वो नौकरी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे लिए एक लड़ाई था जिसको हम बाहर लाना चाहते थे और बच्चों को बचाना चाहते थे। और किसी ने वो वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया। और सोशल मीडिया अब पता चलता है कि क्या है, पहले तो मुझे पता भी नहीं था, मोबाइल ही पता नहीं था क्या है, नहीं कुछ भी नहीं। और वो वीडियो देखने के बाद जो है केबीसी में चुनाव हुआ। मुझे नहीं पता, सबने पूछता कि केबीसी कैसे गए। अच्छा। केबीसी से शूट करने के लिए जब मुझे आया था तो उसे हम धुतकार के भगा देते थे। केबीसी वाला कहाँ आया था, आपके ससुराल में? हाँ, वो फॉरबिसगंज अररिया जिला आए थे ना। वो मुझे बार बार बोलता था कि केबीसी से हम आए हैं और आपको कौन बनेगा करोड़पति के लिए चुना जाएगा और आपका शूट करना। अच्छा, ये बताओ, जब केबीसी के लिए चुनाव के लिए आया तो तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारा पति नहीं बोलता था कुछ? तो वो लोग वो मजाक उड़ाते थे ना, वो मजाक उड़ाते, इंटरव्यू ले रहे। हाँ, मजाक उड़ाते। तो मेरा भी वो लगता था, ऐसे ऐसे बातें सुनने के लिए मिलता था ना, ऐसे ऐसे सब इस्तेमाल करता था कि उस टाइम यही लगता था कि मर जाना चाहिए। कि एक किशोरी मंडल है, तो क्या होता है कि अभी बच्चियां स्कूल जाती है, कहीं जाती है, उसके साथ छेड़छाड़ होता है, उनके साथ बलात्कार होता है, उन्हें प्यार के झांसे में लेके इंसान कहीं जाके भेज देता है। तो उनको अपना कैसे बचाव करना है, कैसे लोगों को झांसे में नहीं आना है, ये मेरा चलता रहता था। तो वो उसी का इंटरव्यू चल रहा था, उसने पीछे से लिया मेरा ही, वो पहले वीडियो बना लिया। और उसने वहाँ का एक होटल है, ज्योति होटल बोला जाता है, फेमस है, उसने वहाँ रुका और 2-3 दिन तक वो पूरा गांव घूम के मेरे बारे में पूछा। सब लोगों ने बोला अरे वो लेडीज बहुत लड़ रही है, ऐसे ऐसे, मतलब लोगों ने ही मेरे बारे में इंटरव्यू दिया। और वो इंटरव्यू केबीसी तक गया, मुझे पता भी नहीं था कि वो कब इंटरव्यू किया, कब किससे पूछा। और मुझे वहाँ से सीधा फोन आया कि आपको केबीसी के लिए चुना गया है, आपके साथ खेलने के लिए रानी मुखर्जी आ रही है। ठीक है, केबीसी में तुम्हारे ससुराल वाले ने, तुम्हारे हस्बैंड ने तुमको भेजने का इरादा कर लिया? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर? बिल्कुल भी नहीं, मार खा के आए थे, मार खाए थे और छुपके से भागे थे। छुपकर भागे केबीसी में आने के लिए? मुझे मारा गया था, बहुत पीटा गया था। तो मैंने पुलिस वाला को फोन किया कि सर ऐसे ऐसे बात है और मुझे मार रहा है। तो
पुलिस गाड़ी आया तो सब भाग गया, भागा तो तुम जैसे भागा वो लोग खुद बचने के लिए, हाँ। और और हम भाग गए यहाँ केबीसी जाने के लिए। अच्छा, तो केबीसी में आने के बाद हम यही बोलेंगे कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है और शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसे प्लेटफार्म पे लाके खड़ा किया जो पूरी दुनिया मेरे लड़ाई के बारे में जो हम सोचते थे, जो चाहते थे कि दुनिया मेरे लड़ाई के बारे में जाने और उन बच्चियों के बारे में जाने कि वहाँ बच्चियों के साथ होता क्या। देखो प्यार का, शादी का, ब्याह का तुम्हारे जिंदगी में कोई मीनिंग ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं। बस एक भेड़िए के हाथ में, और ऐसे भेड़ियों का परिवार था जिसके हाथ में तुम चढ़ चुकी थी, और वहां तुमने जो जिंदगी गुजारी, और उसके बाद में केबीसी में आए। केबीसी में आने के बाद में तुम्हें उसके बाद से किस तरह से तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हुआ, तुम्हारी लाइफ में नया मोड़ आया, तो वो सारा जानना चाहते हैं हमारी जनता। जब हम केबीसी में आए, जो मेरा लड़ाई था, जुनून था जो बचाने का उस बच्चियों को, क्योंकि प्रशासन सबसे बड़े दलाल है, मतलब पुलिस प्रशासन सबसे बड़े दलाल है उस लाल बत्ती एरिया चलाने का। क्योंकि मैंने खुद कितनी बार बच्चियों को बचाने के लिए प्रशासन के हवाले किए, रेड किए। अब मेरे ऊपर कई बार बंदूक चलाया, गोली चला मेरे ऊपर, ओहो, मुझे चाकू मारा गया है। वो वीडियो बनाते समय। कौन सा वीडियो? वो जो बच्चे को रंगे हाथ, जो बच्चियों को बेचा जाता है, जो बलात्कार किया, वो वीडियो बनाते समय मुझ पे चाकू चला है। तुम बना रही थी वीडियो? हाँ। अच्छा। ताकि और प्रशासन को देने के बाद वो वीडियो वहां तक पहुंच जाता था, और फातिमा ने ये वीडियो बनाया है और तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है, तुम अरेस्ट हो सकते हो, तो ये करो। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि सपोर्टर कोई नहीं था। तो मतलब पुलिस के पास जाने के बाद भी पुलिस उनके साथ मिली भी थी? उनके साथ। अब ये बताओ कि चलो कौन बनेगा करोड़पति में आने के बाद में, जब 25 लाख का तुमको एक राशि मिला, तो उससे आपने क्या किया, और उसके साथ में आपको देश विदेश में कहाँ कहाँ बुलाया गया, और रानी मुखर्जी का आपका सपोर्ट क्या रहा, थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए। केबीसी में आने के बाद मुझे 2 चीज करना था। एक, उन बच्चियों के लिए जिन्हें हम निकालते हैं तो उनका सुरक्षा कुछ भी नहीं था, उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था ना, कुछ भी नहीं था, मेरे पास घर ही नहीं था। मुझे मेरे सामान बार बार फेंक दिया जाता था, गेट के बाहर पूरी रात बिताते थे, जो मेरे पति ऐसे करते थे। तो और मुझे मेरे बच्चों को, क्योंकि कहीं बाहर जाने के लिए मुझे डर लगता था कि मैं अपनी बच्ची को कहाँ रखूंगी, क्योंकि मुझे मेरी बेटियों को सुरक्षा चाहिए था, कोई सेफ जगह जहाँ हम अपनी बच्ची को रख सके। तो थोड़े से पैसे खर्च करके अपनी घर बनाए जिसमें अपनी बच्ची को रखे, और बाकी के पैसे उन बच्चियों पे खर्चा किए। बहुत लड़कियों को जिसको निकाले शादी करवाए, जिन दलालों के ऊपर केस करते थे उनके ऊपर जो वकील हायर करना है, केस लड़ना है, वो पैसा सब उसी में लगा दिया। उसमें लगा दिए। क्या बात है। और फिर वहां से ही ये हुआ कि फातिमा हौसला फाउंडेशन को जन्म दिया। अच्छा, ये तुम्हें आइडिया किसने दिया फातिमा हौसला फाउंडेशन कि ये फाउंडेशन खोलने के आपको आइडिया किसने दिया? मैं शुक्रगुजार हूँ रानी मुखर्जी को। उन्होंने मुझे जब मर्दानी का प्रमोशन था, मेडल और टी शर्ट पहना रहा था व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बोला था कि रियल मर्दानी आप हैं। ओहो, भले ही पिक्चर बने ना बहुत ये हो, लेकिन आज की रियल मर्दानी आप हैं। और उन्होंने और अमिताभ बच्चन सर ने, दोनों ने मेरा बहुत दोनों बोले थे कि हर वक्त हम आपके साथ हैं, चाहे किसी भी स्थिति में आप आवाज दें, हम आपके साथ हैं, और आपको कुछ करना चाहिए, खुद कुछ करना चाहिए, क्योंकि दुनिया आपको जानती है, आपकी लड़ाई ऐसा है जो पूरी दुनिया आपके साथ जुड़ रही है। अमेरिका से मुझे फोन आया, और मुझे पार्लियामेंट में, अमेरिका के पार्लियामेंट में मुझे सम्मानित किया गया था इसी बातों के लेके। और तब से अमेरिका, पेरिस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तो गए नहीं हम, क्योंकि वहां से सब कुछ आ गया, मेरा वीजा उजा सब आ गया। लेकिन एक बच्ची को बचाना था मुझे बिहार में, और उस टाइम हम बम्बई में ही थे, और वहां से कॉल आया कि वो बच्ची दे व्यापार में जाने वाले हैं। हम तुरंत वहां निकल गए और ऑस्ट्रेलिया कैंसिल कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हम कभी भी जा सकते, और वो बच्ची एक बार चली गई तो नहीं आ सकते हैं। कोई भी औरत बिकने के लिए पैदा नहीं है, और वो कभी नहीं सोचती कि हम बिके। मेरे जिस्म को हजारों मर्द खरीदते और
मेरा रेप, हम अपनी मर्जी से 9 साल में शादी किए, रेप करवा रहे थे। नहीं ना, मेरा भी मजबूरी था ना, और मुझे डालने वाला मेरे माँ बाप था। तो उन सारी औरतों की, लड़कियों का मजबूरी है जो आप नहीं समझ पाए, जो बाहर की दुनिया है वो समझ नहीं पाता कि लाल बत्ती एरिया में अधिकतर जिसे देखते हैं बहुत खुश, बहुत ये, कोई खुशी नहीं है। वो खुश तभी तक रहता है जब तक वो पैसे कमाता है। जब वो घर आती है ना, हम उसको देखें कि वो कैसे तड़पती है, कैसे रोती है और कैसे अपनी मौत की दुआ करती है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा समाज अगर चाहे तो ये लाल बत्ती एरिया जड़ से खत्म हो जाएगा। कोई भी औरत, कोई भी बेटी नहीं बिकेगी और ना ही किसी के बाल विवाह होगा। ये फातिमा मानो लड़ के सारी मुसीबतों को झेल के एक चट्टान की तरह आप सभी के सामने आया है। और मैं सिर्फ ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ और आप सभी से आग्रह करती हूँ कि करोड़ों फातिमा अभी तक हर घर में दब रही है, मर रही है, रेप हो रहा है। हमें उन्हें बचाना है। और मैं उनकी आंखों में जो उनके सपने खत्म हो चुका है, उनकी आंखों में एक ऐसे सपने डालने की कोशिश डाल रही हूँ कि वो कभी नहीं सोचे कि उनका बाहर की दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। भले ही औरत किसी भी जात में पैदा हुआ है, किसी भी शहर में पैदा हुआ, वो बिकने के लिए पैदा नहीं हुई है बेटी। अगर मौका मिले तो वो भी कुछ बन सकती है, कर सकती है, दुनिया को दिखा सकती है। मैं खुद मानता हूं इस बात को कि हमारे देश का प्रशासन, हमारी पुलिस चाहे तो किसी मंदिर या मस्जिद से जूता तक या चप्पल तक की चोरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो चाहे तो, लेकिन वो चाहता नहीं। इसीलिए ऐसी बेटियों की ये गति होती है कि जिसकी बेटी जवान होती है, किस मुसीबत में जान होती है, उसके बूढ़े माँ बाप के सीने पर एक पथरीली चट्टान होती है। लाल जोड़ा तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों ना लिपटा दे, उसकी तुरबत पे ये भी लिख देंगे, जर परस्तों ने मार डाला है, जर परस्तों ने मार डाला है। और आप पर जो फिल्म बन रही है, इससे पहले भी एक फिल्म बनी है आपको डॉक्यूमेंट्री, और फेस्टिवल के लिए फिल्म बनी है, अब जो फिल्म बनने वाली है कमर्शियल, तो वो उसके बारे में जरा बताइए। मेरे ऊपर रियल डॉक्यूमेंट्री बन चुका है 1 घंटे का, जिसमें रियल कहानी है। और उस डॉक्यूमेंट्री में मैं खुद हूँ, जो नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो चुका है। 2021 में रिलीज हुआ और नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो चुका है। क्या बात। नंबर 1 पे मेरा वो पिक्चर जा रहा है। और अभी जो आ रही है, बहुत बड़ी पिक्चर आ रही है। इस पिक्चर के जरिए हर घर में जो फातिमा दबी हुई है वो सब शेरनी बन के निकले। और अगर ये फातिमा का हौसला टूट गया ना, जिंदगी में कभी भी कोई भी फातिमा आगे नहीं आएगा और हर घर में फातिमा का हर दिन मौत होगा। दिल के हर जख्म को हंस के छुपाने वाली, कितनी प्यासी है वो दरिया में नहाने वाली। मेरे अल्लाह मेरे दिल को समंदर कर दे, आज प्यासी है सबकी प्यास बुझाने वाली। दिल की गहराई से निकली हुई दुआ है ये फातिमा खातून के लिए, और इनकी जैसी जितनी भी महिलाएं हमारे देश में हैं या पूरी दुनिया में जहां भी हो, उन सब महिलाओं के लिए ये शेर मैं कह रहा हूं दिल की गहराइयों से कि फातिमा, गली गली में ये चर्चा आम हो आपका, गली गली में ये चर्चा आम हो आपका, फलक के चांद से ऊंचा मकाम हो आपका। फातिमा नाम हौसलों का, हौसला मिले सबको, कि आसमां की बुलंदी पे नाम हो आपका। दोस्तों, ये थी आज की अनसुनी दास्तान, और ऐसी कई सारी अनसुनी दास्तानों को सुनने के लिए आपको देखना है खुला मंच विथ आरिफ खान। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बजाना ना भूलें और इसे शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी एक और अनसुनी नई दास्तान के साथ। जय हिंद।